पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गम का माहौल है और भारत अपनी तरफ से लगातार जो जवाबी कार्रवाई है वो कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा साहब हैं। बिट्टा साहब, लगातार चूंकि अगर हम बात करें इस टेररिज्म की, आतंकवाद की, आप मुखर होकर बोलते हैं और आपने इस दंश को झेला भी है। ये जो हमला हुआ है ये सीधे तौर पर भारत को चैलेंज देकर के हमला हुआ, भारत के पर्यटन पर एक तरीके से उनको दहलाने की कोशिश की गई। आपने एक बात निकालता हूँ कि भारत की जो मेहनत थी पिछले 6-7 साल की आतंकवाद को कश्मीर में नहीं पूरे देश में, कहाँ काफी वक्त पहले दिवाली के दिनों में बम ब्लास्ट होते थे रोजनी नगर के, माँ बाप की पटाखे मिठाई लेने जाते थे, उनकी बॉडी खून से लथपथ बच्चों के सामने आती थी। कहाँ बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में माँ बाप बच्चों की रोटी कमाने निकलते थे। वो जो छोटी सी ट्रेन होती है ना, रुक रुक के जाती है, मुझे नाम याद है, तो शाम को डेड बॉडी आती। उन बच्चों को कई को मैंने अडॉप्ट किया, मैंने सब देखा है। कहाँ 120 लोग जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर मारे जाते थे, खून से लथपथ। मैंने बड़ा कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। वो सब ठीक ठाक हो चुका था और इन्होंने धोखे के साथ सैलानी जितने आ गए, इन्होंने धोखे के साथ किया। मैं मानता हूँ कि वहाँ स्टेट की सुरक्षा की भी कोई ना कोई चूक हुई, हम कहें चूक नहीं हुई है। अब वक्त एक ऐसा आ चुका है, चलो चूक हुई, जो दुख की घटना है, वक्त एक ऐसा आ चुका है। हम अभी कश्मीर को फोकस किए जा रहे हैं। कश्मीर बिल्कुल आज पूरे एक होना, हिंदुस्तान अलर्ट हो गया। एक हम कहते अलर्ट, जब वाकया होता है दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह पे अलर्टनेस दिखाई जाती है। मेरी लाइफ का जो जिंदगी का अनुभव, क्योंकि मैं सुरक्षा में रहता हूँ, मैं VIP नहीं हूँ, मैं थ्रेट प्रोटेक्टिव हूँ। मैंने 14 बार हमले झेले। हमें ये अब सरकारों को सोचना, पाकिस्तान की तो बाद में बात करते हैं, पहले अपने घर को देखें। हमें सारी स्टेटों को हमने संभालना कैसे। अब ये नहीं कि पाकिस्तान अगर कश्मीर का मुद्दा था तो कश्मीर में हमले होते थे, कश्मीर का मुद्दा था तो 26/11 अटैक हुआ, कश्मीर का मुद्दा था तो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कश्मीर का मुद्दा था तो अपना सरोजिनी नगर ब्लास्ट हुआ दिवाली के दिनों में, कश्मीर का मुद्दा था तो जयपुर के अंदर 120 लोग मारे गए। कश्मीर के कारण, आतंकवाद के कारण पूरे देश में दहशत फैलती रही 70 सालों। नरेंद्र मोदी जी आए, 370 धारा खत्म की, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिए और हम सब लोग दिल्ली होकर बैठ गए, मजे लेने कर दिए, जो मैं देखता हूँ। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी जो टीम है, उन्हें तो अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उनके कर्तव्य रंग लेके आया और पूरे देश में आतंकवाद समाप्त हुआ। पर मैं अभी भी मानता हूँ कि कई स्टेट ऐसी हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे, ये मेरी बात याद रखना, इसको अपने पास रखना। महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे स्टेट है, ना महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, ना पूना, ना नासिक, ना औरंगाबाद, कोई सब डिस्ट्रिक्ट एक नंबर की सुरक्षा है। बॉम्बे के अंदर अभी भी हम लवारस हैं। मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। या बड़ी बात बोल रहे हैं, मेरी बात मेरी लाइफ का अनुभव है। मैं अभी गुजरात की अपनी लाइफ के अनुभव बताता हूँ। गुजरात अभी मध्य प्रदेश गया, कटनी माता के मंदिर, दतिया माता मत्था देखने। वहाँ से 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ग्वालियर है। ग्वालियर से मेरे लिए जैमर आया। मैं 5 बजे उतरा ट्रेन से, कहने जैमर रास्ते में कहीं लग गया, तो कोई बात नहीं, मैंने 2 घंटे में ट्रेन पकड़ लेनी है, मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं, अचानक हुआ। आप हैरान होंगे, मध्य प्रदेश की सुरक्षा की बात करता हूँ, ना मेरे किसी होम मिनिस्ट्री से आए हुए अधिकारियों ने फोन किया, ना मैंने फोन किया। लोकल लोगों को कह दिया, भैया फोन मत करना, 500 किलोमीटर से परेशान होकर भोपाल से आएगा। 500 किलोमीटर से जैमर चला और जैसे मंदिर से हवन करके मत्था टेक के बाहर निकला तो जैमर खड़ा था। अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं बिट्टा नहीं, नो बिट्टा कुछ नहीं, हम मिट्टी में रोते थे। मैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जी। किस अफसर से रात को बात की होगी 2 बजे, की नहीं की, अपना कर्तव्य, और आप बॉम्बे में चले जाओ, आप लवारस हो। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो सुरक्षा के सिस्टम को देखता हूँ। दूसरी बात, सब स्टेट गवर्नमेंट को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने की जरूरत है, और खास तौर पे पुलिस अधिकारियों को कहूँगा, जो इंडियन पुलिस
सर्विस के अधिकारी स्टेटों में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिमाग चलाए अब वक्त दिमाग का है। हल्का सा गलती करती बाबा सदीकी बॉम्बे के अंदर मार दिया गया। हल्की सी गलती होगी सलमान खुर्शीद पे हम सलमान खुर्शीद के ना सलमान खान पे हमला होने की बात होती है। अलर्टनेस है ना, उसके आपके पास लड़ने के लिए अगर फिर कल को कोई 26/11 के जैसी घटना आप क्या क्या सोचते। मैंने 26/11 की घटना जब हुई, मैंने 8 महीने पहले करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि समुद्र के टेररिज्म आतंकवाद आएगा, पर यह नहीं कहा था कि बॉम्बे के अंदर आएगा या गुजरात के अंदर आएगा। एक आपके चैनलों पर मैंने न्यूज़ सुनी और न्यूज़ का निकाल करके निचोड़ मैंने बोल दिया वो सच होगी। नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शनों के अंदर जब अपना कर रहे थे अपना चोन प्रचार, मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी और एक आदमी को भेजा और मैंने कहा उनके सेक्रेटरी शर्मा जी को दे देना जो भी सरकार में मंत्री है यूपी सरकार में, कि मोदी जी मेरी लाइफ का अनुभव है, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, आपको एसपीजी की ज़रूरत है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, पर गुजरात पुलिस के बगैर मत कहीं जाना। और जहाँ कहीं कार खड़ी हो, खाली ट्रक खड़ा हो, स्कूटर खड़ा हो, आपका काफिला ना वहाँ से निकले। जहाँ जो आपकी स्टेज है वो स्टेज गुजरात पुलिस वाले एक टीवी में देखा, बिल्कुल को मेरे पास कोई आईबी रॉ का कोई किसी एजेंसी का इनपुट नहीं है। और मोदी जी के हमला हुआ, चिट्ठी उनको मिली 5 दिन के बाद मिली, हमला हुआ। मेरा अनुभव है ना लाइफ का, मैं को आईपीएस ऑफिसर से नहीं, आईबी का नहीं। राजीव गांधी पे हमला हुआ, आपने चलो बातें सुरक्षा की कर रहे हैं ना, राजीव गांधी जी पे हमला हुआ। मैं राजीव गांधी को 10 दिन तक मिलने गया, एसपीजी हट चुकी थी, बाहर दिल्ली पुलिस के रिटायर होने वाले पुलिस वाले थे ना, उन्होंने हमें चेक किया ना कुछ किया। चलो जी अंदर मैंने अपने दोस्त को बाहर ग्राउंड में बोला, मिस्टर जोशी था लुधियाने का, मैं कहा जी राजीव गांधी मारा जाएगा, इंदिरा गांधी को मार दिया, इनको खालिस्तानी मार देंगे। पर मुझे लिस्टे का इतना अनुभव नहीं था, इतनी जानकारी बच्चा था मैं, जितनी मेरी जानी थी। मैं अमृतसर वापस लौटा, मैंने अपने फादर से चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी लिखा के होम मिनिस्ट्री से रखी। मुझे इतना पूरा सिस्टम पता नहीं था कि ऐसा मेरा अनुभव है, राजीव गांधी की सुरक्षा बड़ी जरूरी है। थोड़े दिनों में महीने बाद मुझे मेरे दोस्त का फोन आता है या राजीव गांधी को चले कि मैं क्या खालिस्तानियों ने मारा होगा, पता चला लिट्टे के मार। ये क्या मतलब था? सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरी सरकार नहीं, अधिकारियों की गलती। बिल्कुल, जितनी भी आप बातें बता रहे हैं साहब, लगातार आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ सुरक्षा में थ्रेट हुआ। ये पहलगाम की घटना, टूरिस्ट को सीधे तौर पे टारगेट करना, क्या ये चैलेंज है भारत को कि हम जिस टूरिज्म को सही करने की बात कर रहे हैं, हम जिस शांति बहाली की बात कर रहे हैं, उस पर ही अटैक कर रहे हैं? डर का माहौल बना रहे हैं। सुरक्षा तो हमें पूरी करनी है, अब मुद्दा तो सुरक्षा है। आधे घंटे पर फोर्स आई तो फिर कमी क्या रही? वही तो कहानी सुना रहा हूँ। हमने सीखा क्या इतनी देर से? राजीव गांधी चले गए, मोदी जी बच गए, बड़े बड़े और चीफ मिनिस्टर बेन सिंह चले गए, मैं बच गया, इतने मेरे पे हमला हुआ। दिल्ली में जब अटैक हुआ मैंने कहा यार हमला होगा, हमला हुआ, सुरक्षा आज हटाई, हमला हो गया। सवाल नहीं, हमले फिर होते ही रहेंगे। हमें जड़ तक जाना होगा, कमजोरी कहाँ कहाँ अभी पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था की है, उसके ऊपर मीटिंग करनी होगी, उसके ऊपर चर्चा करनी होगी, अधिकारियों के ऊपर करना होगा। ये नहीं आज अगर इन्होंने यहाँ पे किया है तो आपको पता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो चंबा के अंदर 15-16 हिंदू भाइयों को मार दिया था, वो पाकिस्तान में थे। आज पुलवामा हो गया, अपना इधर हो गया, कश्मीर में हो गया, कल को कहीं और हो जाएगा, फिर उसकी चर्चा करेंगे। मुद्दों पे आए। दूसरी बात, पाकिस्तान जो गिद्दड़ धमकियां रोज दे रहा है, इसको एक ही बात मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान को, ये आज का भारत है, भारत जो भी करेगा बड़ी सही कार्रवाई करेगा। और आज मैं सबको कहना चाहता हूँ, हर सच्चे भारतीय को, पॉलिटिक्स को छोड़े, हर सच्चे भारतीय को अब मौत का कफन बांध लेना चाहिए। फैसला नरेंद्र मोदी जी क्या लेते हैं नहीं लेते ये हमें मालूम नहीं, जो भी फैसला लेंगे राष्ट्र हित में होगा। हमें आम पब्लिक को जीना है या मरना है, ये भगवान पे छोड़ दे, भारत माता पे, मोदी पे छोड़ दे। हमें उनके ऊपर विश्वास है। आज जो भी फैसला लोगे हम उससे सहमत हैं और हमें सड़कों पे आज आना होगा। हमें प्रदर्शन नहीं करना,
हमें मोदी जी के लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा। मोदी जी आगे बढ़ो, हम साथ हैं। हमने आपके साथ मौत के सफल इजराइल के लोगों की तरफ मांग दी है, बस ये मेरा नारा। एक महत्वपूर्ण सवाल है, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके की भारत ने एक तरीके से पानी रोक दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज अब से थोड़ी देर पहले इस बात को कहा है कि जो ये घटना हुई है उस घटना में भारत जैसे भी जांच कराना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं। ये किस तरीके का बयान? हमें अब जांच की जरूरत नहीं है ना। हमने जो लाना था ले आए, हमें अब जांच की जरूरत नहीं। आप बम चलाओ, आप गोलियां चलाओ, उसके बाद जांच करो। जांच करते करते 50 साल लग गए, 20 साल लग गए, 20 साल लग गए राणे घूमने के लिए। सब भूल भाल जाते। जांच हमें नहीं करते। हमें या तो पीओके अपने आप दे दें, नहीं तो पीओके ले लो, और जैसी भी लड़ाई लड़नी है भारत उस तरीके की लड़ाई। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना सक्षम है, पानी भारत से जो आ रहा था सिंधु नदी से उसको कैसे लेना है हमारी सेना तय कर लेगी। ये किस तरीके की कोई बात नहीं, फिर वो जंग होगी, जंग जैसी भी लड़ाई लड़ेंगे जो भारत सरकार में। वही तो कह रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, जो नरेंद्र मोदी जी फैसला करें, मौत का कफन बांधना मेरा एक ही नारा, इजराइल की तरह सच्चे भारतीय बनके। कोई और नारा नहीं, कभी नहीं ये बोला। आज मौत का कफन बांधने का वक्त आ गया। और एनसीसी, डिफेंस, जो भी थोड़ा रिटायर्ड फौजी, वो अपनी बंदूकें, गोलियां हमेशा तैयार रखें, सरकार को दे दें, और हमारी जहां भी जरूरत पड़े उनको भी हम तैयार करें। आज वक्त ऐसा आ गया। एक आखिरी सवाल है, पूरे देश भर में गृह मंत्री की अपील के बाद से तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं या फिर हम कहें घुसपैठिए के तौर पे भारत में रह रहे थे, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से बड़े तेजी के साथ निकाले जा रहे हैं। क्या ये पहले नहीं कर लेना चाहिए था? सुरक्षा में एक बड़ा थ्रेट इसके वजह से भी होता है। जो कुछ भुगतान भुगत रहे हैं, ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों के जो गंदे कर्म किए उसलिए भुगत रहे हैं। अगर उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियों ने सरदार पटेल का हुक्म माना होता तो आज कश्मीर मुद्दा ना होता, आज लाखों शहादतें ना होती, हजारों बहनों के सुहाग ना होते, हर गांव में किसी जवान की खून में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे में बॉडी लिपटी हुई ना जाती। तो उन पॉलिटिकल पार्टियों ने, आज भी नरेंद्र मोदी जी ने आके किया, आज भी उन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया। अब इतना बड़ा देश है, कोई शरारत अगर कर गया तो हम क्या उनको क्या करें? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। हर चीज नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की और नहीं, हमारी पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एक अपनी देश प्रति प्यार दिखाएं, हम लोगों में जज्बा पैदा करें। मैं भी तो आपके सामने हूँ, बोनस की जिंदगी में पूरे देश में घूमता हूँ, लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ राष्ट्र प्रथम है। जब राष्ट्र प्रथम लोगों के मन में आ जाता है, आदमी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो है जंग अपने तरीके से लड़नी होगी और भारत को अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। कैमरा वसीम के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।